ये सढौरा CHC सेंटर पर। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां पर लगातार लोगों की मांग ये है कि यहां पर ना तो डॉक्टर मिलते हैं, ना तो इलाज होता है, और अंदर भी अगर जाएं तो किस तरीके से यहां पर पानी खड़ा रहता है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस यहां से गुजर रही है। सारे मरीजों को यहां से यमुनानगर रेफर कर दिया जाता है, जगाधरी रेफर कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की जो है बहुत बड़ी मारामारी हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर जो है सढौरा के अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सामाजिक लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका यही रोष प्रदर्शन है कि डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टर बढ़ाए जाए, क्योंकि लगातार हालत भी आप हॉस्पिटल की देखें तो अभी तो बारिश है, उसके बाद यहाँ पर हर जगह जो अगर आपको देखें तो यहाँ पर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। मरीज जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचने से भी कतराते हैं, क्योंकि पानी के अंदर से कैसे निकला जाए। आज हम यहाँ पर पहुंचे विशेष तौर पर सढौरा में, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC है, और जहां पर लोगों का कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन है कि यहां पर ना तो डॉक्टर मिलते हैं, ना प्राप्त इलाज होता है। तो आज सांकेतिक रूप से जो है यहां पर एक अनशन का कार्यक्रम रखा गया है। लोगों की भरपूर मांग है कि यहां पर डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े रेस्ट हाउस बना दिए गए, मंत्रियों के निवास स्थान बना दिए गए, लेकिन जहां पर गरीब जनता को जरूरत पड़ती है वहां पर गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए कि आप तक सन 47 का कब का हॉस्पिटल है, टूटी फूटी इमारत है। अगर इसके दृश्य आपको दिखाऊंगा तो जगह जगह यहां पर सारी जगह पे पानी खड़ा था, बारिश हुई पड़ी थी। मैं आपको पूरा हॉस्पिटल पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो अभी पानी यहां से नीचे उतर चुका है। अगर मरीज को यहां पर लाना हो तो किश्ती के साथ लाना पड़ेगा, बोटिंग के साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि मरीज तैर तैर कर यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सढौरा के हॉस्पिटल की। सामने हालत देख लीजिए, कैसी कैसी बिल्डिंग्स यहां पर हैं। हमारे साथ कुछ यहां के सामाजिक लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर आज अनशन किस लिए रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज इतने सारे लोग हैं, हॉस्पिटल के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं? हॉस्पिटल के अंदर दिखते तो आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल भी हो जो हॉस्पिटल भी हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 5 साल पहले घोषणा की गई थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पहले भी 4.5 साल पहले भी धरना दिया गया था, लेकिन डॉक्टर आए, कुछ दिन के लिए आए, डेपुटेशन करवा के फिर चले गए। तो यहाँ पे अगर डेपुटेशन ही करवानी तो फिर अपनी वेकेंट कर देना, यहाँ से छोड़ ही दें वो, लेकिन डेपुटेशन करवा के दूसरे शहरों में ट्रांसफर करा देते हैं। ये देखो हालात, ये देखिए आवारा जानवर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, और पीछे इतनी ज्यादा गंदगी है। ये हॉस्पिटल का पीछे का बैकयार्ड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्वार्टर्स, ये सामने क्वार्टर है डॉक्टर के, यहाँ पर डॉक्टर रात को सोते होंगे, क्या हालात हैं। ये सढौरा के हॉस्पिटल का नजारा आप देख लीजिए, किस तरीके से पानी ही पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर तो क्या, कोई भी आदमी रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। तो डॉक्टर्स के क्वार्टर्स, ये नजारा आप देख लीजिए, डॉक्टर्स के क्वार्टर का नजारा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर क्या हालत होगी। मरीज तो दूर, यहां पर डॉक्टर खुद नहीं रहना पसंद करेगा। तमाम लोग यहां पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये हालात है, ऐसे हालात में कौन सा डॉक्टर है जो यहां पर रहना पसंद करेगा? कोई भी डॉक्टर नहीं रहना पसंद करता, कोई भी नहीं रहना पसंद करता। वो तो एक ही बात कहते हैं कि हम आपको ठीक करने हैं कि खुद बीमार होने आए हैं यहाँ पे। जब तक यहाँ पे, हमने पिछली बार भी जब आए थे, डॉक्टर 2 दिन रहते हैं फिर डेपुटेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे 4 डॉक्टर हैं इस टाइम, सिर्फ 1 डॉक्टर मौके पे है, 3 डेपुटेशन पे चले गए। अब 87,000 की यहाँ पे पॉपुलेशन है, आसपास के एरिया की 76 गांव लगते हैं इसको। क्या 87,000 की पॉपुलेशन को 1 डॉक्टर चला लेगा? तो ये तो हॉस्पिटल क्या है, ये तो खंडर है यहाँ पर। ये तो खंडर ही है। हम सरकार के पास जा के थक गए, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। जब एक्शन नहीं ले रही तो हम क्या करें? अब हमारे पास वो रास्ता नहीं था, जा के थक गए, हम तो आंदोलन में बैठ गए। अब तो हमारी एक डिमांड है, डॉक्टर आएगा, हम नहीं पीछे हटते। जब तक विज साहब यहाँ पे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, यहाँ पे दौरा नहीं करेंगे हॉस्पिटल का, हम यहाँ आंदोलन से नहीं उठेंगे। पहले विज साहब आए, आंदोलन यहाँ पे दौरा तो करें, क्या हालात है उनका। एरिया ये भी तो पड़ता है, पूरी स्टेट के हैं वो, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं है। पास में गांव लगते हैं, अम्बली गांव तक बन रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन सढौरा में कोई भी पूछने वाले नहीं है कुछ सढौरा में। तो इसके बारे में कंप्लेंट वगैरह पहले कभी करी नहीं? ये हालात देखो ना, यहाँ पे मच्छर, मक्खी, सांप, सिलिंडे, पता नहीं न जाने कैसी बीमारियां। अब पीछे डेंगू के लिए आया था, पानी नहीं रुकना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में इतना पानी खड़ा है, तो यहाँ पे डेंगू नहीं फैल रहा क्या? तो ये सरकार को देखना चाहिए ना। हॉस्पिटल का, हम तो आम नागरिक हैं, मजबूरी में हमें कदम उठाना पड़ा, अब बैठ गए हम तो। चड्ढा साहब, हॉस्पिटल का नाम होता है बीमारियां दूर भगा नहीं होती हैं, यहाँ से तो बीमारियां लोग लेकर जाएंगे। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर हमारे डॉक्टर बैठते हैं और पूरा स्टाफ बैठता है, और जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको कहा जाता है ये सैनिटाइजर बिल्डिंग है, और इससे सिर्फ 50 फुट दूर बाद ये खड्डे पानी के पड़े हैं। और जो ये डॉक्टर के जो निवास स्थान है, और ये बड़े सालों से बने हुए हैं, और यहाँ पर जो डॉक्टर आते हैं वो 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, वो इन खंडरों में थोड़ी रहेंगे। उनके लिए भी अच्छे प्रावधान चाहिए, हॉस्पिटल के अच्छे भवन चाहिए, तभी वे रहेंगे। जो भी डॉक्टर यहाँ पे आता है वो अपनी यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ से बदली करा लेता है। वो कहता है यहाँ सुविधा नहीं है कोई भी, और अंग्रेज़ों के टाइम
से ये सढौरा जो चला आ रहा है, और कई साल हो गए हैं आज़ादी को हमारे, आज 75वां साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और जबकि हम अपने सढौरे में अपनी मेडिकल सुविधाओं को बहाल नहीं कर पाए। ये हमारे सढौरे के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, ये सरकारों की अनदेखी है। और मैं तो आप के चैनल HR 71 के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सढौरा में जो इतने लाख 1.5 लाख की आबादी रहती है, यहाँ पर सिर्फ एक CSC सेंटर है और कोई भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, कोई मॉकटेल के तौर पे एक रोगी को लेके आओ, अपने आप ही को कहता हूँ मैं, एक रोगी लेके आओ, अगर उसका यहाँ पे इलाज हो गया बलीबानपुर, तो हम सारे ही आपके ऋणी होंगे। बल्ला साहब, आप भी सढौरा के निवासी एक जनगणमान्य व्यक्ति हैं, क्या लगता है सढौरे का विकास कहीं रुका हुआ है? PWD रेस्ट हाउस चकाचक बना दिया और चीजें चकाचक बना दी, लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं, रेस्ट हाउस रेस्ट हाउस लगा वो कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। 7 साल में सरकार ने कुछ नहीं दिया। एक सब डिपो की भी घोषणा की थी, वो भी आज तक अदर में लटकी पड़ी। रेस्ट कर सकते हैं, काम नहीं करना कोई। क्या कहेंगे बल्ला जी इस बारे में? तो ये तो हमारे सढौरा का दुर्भाग्य है कि हमें हमेशा ही आश्वासन ही मिले हैं कि अभी मेरे साथी ने बताया कि आज से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व भी राजन अरोड़ा जी, जो कि आज भी इस अनशन में बैठे हैं, उन्होंने भी 4.5 साल पहले अनशन पर बैठे थे, उस समय भी आश्वासन ही मिला, लेकिन आज तक वो डॉक्टरों की नियुक्ति और वो रात्रिकालीन जो सेवाएं हैं वो आज तक भी नहीं मिली। आज आप हालत ये है कि अगर आप किसी भी रोगी को यहाँ पर लेकर आते हैं तो सिवाय एक रेफ़र करने के अलावा, एक रेफ़र सेंटर कह सकते हैं हम इस हॉस्पिटल को, उसके अलावा यहाँ पर पट्टी करने तक का भी प्रावधान नहीं है। तो हम ये स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा से भी अपील करते हैं कि वो इस सढौरा के स्वास्थ्य केंद्र में आएँ और यहाँ की हालत को देखते हुए उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि हमारे आज 2 साथी हमारे अमित सेतिया जी और राजन अरोड़ा जी 3 दिन के अनशन पर बैठे हैं, और अभी कुछ ही समय के बाद हमारे सढौरा के सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की एक बैठक भी होने जा रही है, जिसमें अगली कार्रवाई के लिए हम एक निर्णय लेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4.5 साल से ये चलता आ रहा है, तो क्या आश्वासन देते हैं वो हर साल आपको? हर साल तो आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता रहेगा। इसके बारे में अमित सेतिया जी ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं मिलता। जहाँ जहाँ जाते हैं फाइल आगे चल दी, फाइल आगे चली गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। फाइल वहीं की वहीं है, लोग बीमार होते हैं। 3 बार कोविड का लॉकडाउन लग गया है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं है। कैसे देश आगे बढ़ेगा जब लोग बीमारियाँ लेके जाएंगे? हॉस्पिटल में बीमारी निपटाने आ रहे हैं, मिटाने आ रहे हैं कि लेने आ रहे हैं? यहाँ पे तो बीमारियाँ लेके जा रहे हैं। हमें तो कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ आते हैं, रेफर हो जाते हैं, बात खत्म। तो हर साल बस यही आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं यहाँ से। ये आश्वासन आज भी दिया गया है कि हफ्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं करवानी प्रॉब्लम। अब तो आर पार की लड़ाई है। सीधा विज साहब अगर यहाँ पे दौरा करेंगे तो हम उठेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं। हमारा हॉस्पिटल बने ना बने, आज तक भी नहीं बना, आगे भी नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। विज साहब का दौरा चाहिए, पहले आगे हालात तो देखें आगे। अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हम भी इसी स्टेट के हैं, कर तो दो, नहीं करते तो हम बैठे आराम से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। अगर यहाँ पे कोई जो सही इंसान, स्वस्थ इंसान भी है, वो भी यहाँ आके बीमार हो जाए, जैसे कि कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है और यहाँ आने के बाद तो इंसान कोविड के साथ डेंगू भी लेके जाएगा। बहुत ही गंदगी है यहाँ पे। पेशेंट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो डॉक्टर भी आना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे दीवारें टूटी हुई हैं, इतनी सीलन है, यहाँ पे बच्चे तो आए तो 1 सेकंड में बीमार हो जाएं। तो पीछे के हालात आपने देख लिए हैं। अब चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और जानेंगे कि आखिर क्या डॉक्टर वाकई में यहां पर मौजूद हैं, नहीं भी हैं, क्या कुछ सुख सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है, क्या फैसिलिटीज है, क्या मरीजों को यहां पे इलाज, हालांकि बस यहां पे खड़ी कर रखी है, एम्बुलेंस के तौर पे खड़ी कर रखी है, लेकिन क्या कुछ फैसिलिटीज हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अंदर चलेंगे और यहां पर अगर कोई डॉक्टर है, एसएमओ है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर सढौरा के अंदर क्या कुछ फैसिलिटीज वो दे रहे हैं। हालांकि इमारत यहां पर बनी हुई है, पूरा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर्स की जो भारी कमी है वो लगातार यहां पर देखी जा सकती है। तमाम यहां पर एसएमओ साहब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वो इस बारे में कहते हैं। विपिन कब आए? उनकी जगह और तो आए हुए ना सर। विपिन कब डॉक्टर कब आए हुए बताओ मुझे। कब आए? परसों कोई नहीं था जब आया 4 बजे या तो कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा, यहाँ पर पहुंचे हैं तो डॉक्टर साहब है। एक मिनट डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। एक मिनट डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर? सचिन सर, लोगों की यहाँ पर एक आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, तो इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर फिलहाल मेरी ड्यूटी आज की है, मैं मेरी ड्यूटी पे प्रेजेंट हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सचिन।
तो दिन के वक्त कितने डॉक्टर अवेलेबल होते हैं सर यहाँ पे? सर आज तो जैसे जीएच है तो आज तो मेरी ड्यूटी लगा रखी है, सुबह से लेकर शाम तक मेरी ड्यूटी लगा रखी है, ठीक है। उसके बाद तो सर जो ड्यूटी के टाइम जो डॉक्टर जिन दिन की ड्यूटीज़ हैं वो रहते ही हैं सर। पहली बार आए आज? पहली बार क्यों सर, मेरी जिस दिन ड्यूटी होती है मैं आता हूँ। अच्छा, हाँ जी। रेगुलर तो नहीं हो आप यहाँ पे? रेगुलर क्यों नहीं है सर, जिस दिन ड्यूटी होती है उस दिन तो है ना सर, तो रेगुलर ही है। अगर रेगुलर है तो इसका मतलब ड्यूटी तभी लगेगी ना सर, अगर रेगुलर है। तो है सर शाम के वक्त? आज सर मैं मेरी ड्यूटी पे मैं प्रेजेंट हूँ आज के टाइम, आज मैं 8 बजे तक मैं प्रेजेंट। रात 8 हाँ आज मैं रात 8 बजे तक मैं प्रेजेंट। तो अमूमन कितने डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पर? 5 से 6 डॉक्टर तो हैं ही दिन सर। में? दिन में सर वो तो सर डॉक्टर इतने 5-6 हैं तो लोगों का आरोप क्यों है कि यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता वक्त रहते? सर वो इस बारे में आप कल एसएमओ सर में आ जाएंगे, जो मेरे सीनियर, आप उनसे बात कर लेना, वो ज़्यादा आपको क्लियर बता देंगे इस बारे में। डॉक्टर रमन भारद्वाज, सर मैं मेरी ड्यूटी पे आज नहीं, डॉक्टर प्रीति शर्मा या ड्यूटी पे? नहीं आप कह रहे 5 डॉक्टर, 5 डॉक्टर के नाम तो पता होंगे आपको? उनके बारे में आपको पता तो होगा। आपको 5 डॉक्टर के नाम तो पता होंगे ना सर? सर आपके कलीग्स के नाम तो होंगे आपको। डॉक्टर रमन भारद्वाज आए हैं ड्यूटी पे? डॉक्टर यहाँ कोई डॉक्टर मिलता नहीं 4 बजे के बाद, कई लोग यहाँ 4 बजे के बाद वापस गए यहाँ से। तुम शहर की समस्या क्या है, सही समस्या बताओ तुम। ये झूठ बोल रहे हैं गाँव वाले। आप शायद जो समस्या है सही बताओ, ताकि रिपोर्टर डॉक्टर को वो कर सको। बाद में डॉक्टर होता है कि नहीं होता? नाइट में कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं है? नाइट में कोई डॉक्टर होता है 4 बजे के बाद? कोई डॉक्टर मिलता है यहाँ 4 पे? बजे के बाद कोई स्टाफ नर्स होती है यहाँ पे? सर परसों कोई पेशेंट्स आया मेरे को एक बात कह रहा है यहाँ पे पीसीएम नहीं मिली, सॉरी यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं मिली। भाई प्रशासन की बात को ध्यान में होती क्यों नहीं? छुपाते क्यों उस बात को? फिर आप कैसे कह रहे हो 5-6 डॉक्टर हैं यहाँ पे? वो भी कह देते ना, उन्हीं से बात करो। सच्चाई मैं बताता हूँ एक मिनट, एसएमओ साहब खुद कह रहे हैं कि 3 डॉक्टर जो यहाँ पॉइंट है वो डेपुटेशन पे है, और आप कह रहे हो 5-6 डॉक्टर उनमें हैं। से एक डॉक्टर कल आया है मिस्टर विपर, और उसके बाद 2 जो डॉक्टर हैं अब भी हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। डॉक्टर रमन भारद्वाज और डॉक्टर प्रीति हेड शर्मा। ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपकी ओपीडी कहाँ है? आप समस्या को क्यों नहीं समझ रहे उसको करते हैं? वो जो छोटे वाले आए हैं उनका एमएलआर क्यों नहीं काट रहे? सर एमएलआर तो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो काटते हैं, आप नहीं काट सकते। है ही नहीं ऑफिसर यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे एमएलआर की भी बड़ी दिक्कत रहती है सर। पेशेंट आता है उसको सिर्फ सीधा बिना देखे रेफर कर दिया जाता है बाहर। क्या हुआ भाई? लड़ाई पड़ी थी इसकी बाहर लड़कियों के साथ, तो इसको कह रहे हैं अभी मेडिकल करवाना है, इसका दरखास्त देनी थी थाने में, कंप्लेन देनी थी, तो मेडिकल कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट एड दिया, उसकी स्लिप दिया उन्होंने, बस बोल रहे हैं कि जगाधरी लेके जाना पड़ेगा मेडिकल, मतलब इमरजेंसी सुविधा है, लोकल है, लोकल ही है, इमरजेंसी सुविधा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें इमरजेंसी में कुछ करवाना पड़ जाए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले वैक्सीन भी लगवाने आया था, मेरे को इमरजेंसी बाहर जाना था, तब भी एक बार वैक्सीन लगवाने आया था, मतलब इमरजेंसी में मेरे को 3 दिन लगातार चक्कर मारने पड़े, कभी नंबर की प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो 5 डॉक्टर है यहाँ पे? 5 डॉक्टर हमने तो आज तक कभी देखे नहीं। मेडिकल हो जाता जी, 5 डॉक्टर होंगे यहाँ से, मेडिकल भी तो यहाँ पे बंदा जगाधरी जाए इतने में तो केस करना मानने। अब हमने इसके लिए तो इसको यमुनानगर रेफर कर रहे हैं, इसका लगा इतनी सी छोटी सी बात, इतनी मेडिकल के लिए मैंने बताया था जस्ट आपको, डॉक्टर बीपी नाथ मेडिकल ऑफिसर कब से नहीं है डॉक्टर यहाँ पे? कब से नहीं है मेडिकल वाली सुविधा? कब से आया है वो भी बता दो, कब से आया डॉक्टर विपिन? कब से आया डॉक्टर विपिन? कुछ दिन कोविड पॉजिटिव थे, पिछले एक हफ्ते से, तो तब से मैं उनको जानता हूँ, और उसके बाद जानकारी नहीं पूछ रहा मैं यहाँ पे, अभी वो 3-4 दिन से आने लगे, पहले उनके डेप्यूटेशन, पहले उनके डेप्यूटेशन। तो मेडिकल कब होगा? मेडिकल नहीं करेंगे, कब होगा? कल आएंगे वो, कल आएंगे। तो फिर अब जो हमें केस करना है हम अब ऐसे ही बैठे लेके कि हम आएंगे, हम केस तब होगा। इसके लिए मैं कुछ कट करता हूँ, कल एसएमओ सर जो भी। आप लोग मेडिकल के लिए आए हैं, क्या अंदर से आश्वासन मिला है, क्या लगता है? कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, जब डॉक्टर आएंगे तभी मेडिकल होएगा, आप ऐसे ही बैठे रहो। किस लिए मेडिकल करवाना था आपको, क्या हुआ था? कोई केस था उसके लिए मुझे मेडिकल। क्या जवाब मिला अंदर से? उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टर नहीं है हम कोई केस नहीं कर सकते। पहले भी आए थे आप कभी? नहीं, मैं भी आई हूँ। नहीं हुआ मेडिकल? तो आप कहाँ लेके जाओगे वापस? देखती हूँ, मैं थाने में ही जाऊँगी, वो करवाएंगे खुद ही। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं से वंचित वापस लौट रहे हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सढौरा के सिविल हॉस्पिटल से किस तरीके से डॉक्टर्स की जो कमी है वो दिखाई दे रही है। एक डॉक्टर साहब अंदर जरूर हैं लेकिन मेडिकल ऑफिसर नहीं है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर के ही साइन जो है एमएलआर पे हो, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हो उन पर साइन किए हैं। तमाम डॉक्टर जो है अंदर बैठा है वो ये बताता है कि 5 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर जो है यहाँ पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर फूट रहा है और कहीं ना कहीं सढौरा के जो संस्था के लोग हैं वो यहाँ पर। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हमारी डिलीवरी केस है जी। क्या रहा, कुछ होया लाज लूज के? नहीं चल रहा जी।
है यहाँ पे डॉक्टर? हाँ जी है जी। कहाँ से आए थे? सादिकपुर से खांडरा। कब से एडमिट है यहाँ पे? सुबह से? हाँ जी। तो है मतलब गायनेकोलॉजी डॉक्टर है? हाँ जी है जी। तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5-5 डॉक्टरों का जो है आश्वासन दिया जाता है कि 5-5 डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल के खस्ता हालात आप लोगों ने तस्वीरें देख ली हैं। चलो अच्छा बिना फोटो के बता दो, बिना फोटो के बता दो, अब बिना फोटो के बता दो। मेरे को पता है, आप कैमरा इधर करो। कोई गोली देखते हैं चचा को और ना कोई टिक्का लगा। हाँ चलो बहुत अभी बुरा हाल है। तो दिन में कितनी बार आते हैं डॉक्टर यहाँ देखने के लिए पेशेंट को? डॉक्टर तो कोई नहीं आता। जी हाँ, हमारे तो ये पेशेंट था, डिलीवरी केस था, इसमें ना कभी कभी आती हैं नर्सें देखने और कुछ नहीं। हाँ और भी कहीं बार जाके तो आती हैं, ऐसे नहीं। यहाँ का तो लिखो आप, बहुत बुरा हाल है सुडोरे हॉस्पिटल का। सब जगह सुविधा है, यहाँ पे नहीं है। तो रात को कोई डॉक्टर यहाँ पे रहती हैं या नहीं? डॉक्टर रहती हैं, जो यहाँ मेन डॉक्टर हैं वो भी देखने भी नहीं आते मरीजों को। और आपको दवाइयाँ यहाँ पे टाइम पे मिल रही हैं? दवाई आज दी, कल तो कुछ नहीं दिया। तो अभी जब आप यहाँ आए थे आपको यहाँ पे रख लिया था, कहीं आपको कहा था कि और हॉस्पिटल जाए? जाने के लिए कह रहे थे। जब देखा हमने हमारे मरीज को कोई देख नहीं रहा, कोई को वो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से लग रहे थे जाने। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर टिक्के लगाए, उसके बाद ठीक रहे, ऐसे नहीं। तो आप पहली बार यहाँ पर आई हैं? पहली बार आए हम तो यहाँ पे। हम कभी नहीं सरकारी हॉस्पिटलों में जाते, इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ देख लिया अब आके, कुछ नहीं है यहाँ पे। जगाधरी भी ठीक है, और इधर हमारे इधर अम्बाले में वहाँ भी ठीक है, यहीं नहीं है ठीक। यहाँ को कुछ सुधार करवाओ आप। तो आप देख सकते हैं कि रात को भी यहाँ पे सिर्फ एक ही महिला डॉक्टर रहती हैं, वो भी कभी कभी आती हैं। और कल भी ये लोग ये थे, कल यहाँ कोई डॉक्टर इन्हें देखने के लिए नहीं आए। यहाँ पे डिलीवरी का केस था जो कि इतना प्रॉब्लम भरा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई डॉक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। इनकी यही अपील है कि अनिल विज जी यहाँ पर आएँ और इनकी प्रॉब्लम्स का समाधान करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजन और अमित सेतिया ने यहाँ पे 3 दिन का अनशन किया है। यहाँ पे हमने डॉक्टर से भी बात की है और 4.5 साल तक ये इंतज़ार इन्हें करना पड़ रहा है। हर साल ये लोग कहते हैं कि अब डॉक्टर आएगा, अब डॉक्टर आएगा। 10 दिन के बाद से फिर डॉक्टर यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि फीमेल डॉक्टर भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे एक डिलीवरी का केस आया है, वो भी कह रही हैं कि कल के बाद से डॉक्टर यहाँ आई ही नहीं है देखने के लिए। रात को सिर्फ यहाँ एक ही डॉक्टर रहती है, वो भी सिर्फ दवाइयाँ दे के चली जाती हैं। कोई यहाँ नहीं ध्यान दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पे लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आइए एक जन से बात करते हैं यहाँ पे कि उन्हें कब से फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ 4.5 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इस बार आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? ऐसा है जी, 4.5 साल से इंतज़ार तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीछे भी पहले भी डॉक्टर नहीं थे, तो उससे मजबूर होके पहले हमने धरना प्रदर्शन किया। जब तक धरना प्रदर्शन से कोई हल नहीं निकला, तो 4.5 साल पहले मैं इसी स्थान पर आमरण अनशन पे बैठा था। उस दिन डॉक्टर शायद सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस दिन वो शाम को 2 डॉक्टर यहाँ ऑन डेपुटेशन 1 हफ्ते वीक के लिए लेके आए थे कि भी आप उठ जाओ। उन्होंने जूस पिला के मुझे उठाया, भी अभी आप उठ जाओ, 1 हफ्ते के बाद आपके पास यहाँ डॉक्टर रेगुलर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने सब जगह कोशिश करके देख ली, लेकिन यहाँ कोई हल नहीं निकलता। इसलिए 4.5 साल के इंतजार के बाद आज फिर दोबारा हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा। लेकिन अब हम अनशन से तभी उठेंगे जब हम स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ का दौरा करेंगे और यहाँ के हालात का जायजा लेंगे। और जब तक हमें अपनी सुविधाएं पूरी नहीं मिलती, हम ये अनशन से उठने वाले नहीं हैं। 3 दिन का हमारा ये सांकेतिक अनशन है। 3 दिन के बाद हम इस अनशन को आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे कितनी आबादी है, कितने लोगों को यहाँ पे देखा ही नहीं जाता है? बिल्कुल आबादी तो ऐसा है जी, इस CSC के अंडर 76 गांव आते हैं और 86,000 की जो है पॉपुलेशन है जो इस CSC के अंडर है। अब ये देख लो कि 86,000 की जहाँ पॉपुलेशन है और वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी ना हो, तो ये पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? और हमारा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, ये गरीब तबका एरिया है जी। सब घाट के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इन लोगों के पास अपने लिए यहाँ से जाने के लिए कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन लोगों के पास गाड़ी का किराया भी नहीं होता, तो वो लोग सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके कैसे इलाज करवाएंगे? कई बार हम जो मैं अपनी खुद आप बीती बताता हूँ। सुबह 8 बजे हमारे गली में किसी लेडीज़ की डेथ होगी, मैं उनको फटाफट उठा के अपनी गाड़ी में उठा के फटाफट हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में नर्स थी, तो वो बोले जी, उन्होंने चेक किया, कहने लगे जी डेथ तो होगी है इसकी,
लेकिन हम लोग डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। इसको डिक्लेयर कराने के लिए आपको यमुनानगर ले जाना। मैंने कहा जी इनकी मरे हुए की भी इसको डिक्लेयर कराने के लिए मैं यमुनानगर के लिए, ये तो आपको ले जाना पड़ेगा जी, नहीं तो 10 बजे तक वेट करो, जब डॉक्टर आएंगे वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये हालात हैं जी यहाँ। अब आपने जायज़ा ले लिया जी, जो 2-3 पेशेंट आपके सामने ही आए हैं, ये आपने देख ही लिया। डॉक्टर जो हैं यहाँ 3 डॉक्टरों का मैं नाम बताता हूँ। डॉक्टर दीप्ति शर्मा है, डॉक्टर विपिन है, डॉक्टर रमन भारद्वाज हैं। उनकी ड्यूटी यहाँ है, लेकिन वो ऑन डेप्टेशन बाहर कहीं लगे हुए हैं, शायद पंचकुला में है। तो देखो यहाँ भी तो डॉक्टरों की ज़रूरत है ना लोगों को। अगर हम लोगों को इतना स्टेप दोबारा उठाना पड़ा है तो मजबूरी में उठाना पड़ा है ना। किसी के भरोसे भी, भगवान के भरोसे हैं जी। यहाँ से तो ये लोग कर देते हैं, शाम को आते हैं जी। एक दिन मैं अपनी आप बीती बताऊँ, किसी के पेन उठा जी उसका पथरी का, रात को मैं उसको लेके आया तो इन्होंने पर्ची में लिख दिया जी डिक्लोविन बाहर से लेके आओ। दवाइयाँ अभी तक नहीं है। अब इनके पास डिक्लोविन पता नहीं है या नहीं है, ये लगाते या नहीं, लेकिन मेरे से डिक्लोविन बाहर से मंगाया गया था। मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। हाँ भाई जाइए। तो कब तक बैठे रहे? जब तक विज साहब यहाँ का दौरा नहीं करते हम तब तक नहीं उठने वाले। धरने पर मैं हूँ जी, अमित सिंह जी हैं जी मेरे साथ। बाकी और लोग जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो शाम को वो अब मीटिंग कर रही हैं, जो लोग भी हमारे साथ लगेंगे। हम लोग सबसे ये किया है भी, अगर मेरा अपना पर्सनल काम तो है नहीं या किसी पार्टी का काम नहीं है, ये तो 80,000 लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम तो उसके साथ उसके लिए अनशन कर रहे हैं। ये तो इलाके को लोगों को देखना चाहिए भी कि वो कितना हमारा साथ देते हैं और कब तक। हम तो तब तक नहीं उठेंगे जब तक स्वास्थ्य मंत्री यहाँ खुद दौरा नहीं करते। पहले यहाँ पे इतने लोग हैं और अभी ये लोग कह रहे हैं कि सामाजिक संस्था के भी लोग आएंगे, और हमने अंदर भी देखा कि यहाँ पे मेडिकल के लिए भी रेफ़र किया जाता है यमुनानगर में, और क्रोसिन तक इनके पास नहीं होती, ना ही डिक्लोविन जैसी आम दवाइयाँ इनके पास होती हैं। तो मैं सरकार से अपील करूँगी कि जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला उठाएं, क्योंकि इतनी भीड़ होने से कोविड भरने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो तस्वीरें आपने देख ली सढौरा के क्या हालात हैं, हॉस्पिटल के क्या हालात हैं। डॉक्टर भी राम भरोसे यहां पर चल रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी की कोई अटेंडेंस का कुछ पता नहीं है। अंदर अभी डिलीवरी एक ली जा रही है, एक महिला की डिलीवरी हो रही है, लेकिन यह भी पता नहीं है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है भी है या नहीं है, या 3rd क्लास 4th क्लास जो भी यहाँ पर स्टाफ है वही डिलीवरी करा रहा है। लेकिन तस्वीरें आपको सढौरे की दिखाई, ये हालात आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर आवारा पशु हैं, जगह जगह पानी खड़ा है, और लोगों को खास तौर पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए हरियाणा सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, टीवी पर लगातार दिखाया जाता है कि किस तरीके स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा दी गई हैं, स्वास्थ्य सेवा में ये कर दिया, स्वास्थ्य सेवा में एम्बुलेंस लगा दी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से सढौरा वासी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। अमर अनशन जारी रहेगा आपका? बिल्कुल जी, हमारा अमर अनशन जारी रहेगा। ये क्या जमाना आ गया कि अपनी सुविधाएं लेने के लिए बंदे को अनशन पर बैठना पड़ रहा है? बस टाइम तो उल्टा ही चल रहा है। अब हम जा के सब जगह थक गए, हमारे पास और कोई इलाज नहीं। मुख्यमंत्री जी अक्सर आपके क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री जी का अपील नहीं की? मुख्यमंत्री जी अब पीछे भी आए थे 10 दिन पहले, तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कुछ जगह का चक्कर है। अब जगह का चक्कर तो सरकार ही पूरा करेगी। तो जगह इतनी है तो है यहाँ पे, जगह तो है। अब ये खंडर देखो, मकान ये क्वेश्चन मार्क तो वो सरकार से पूछना पड़ेगा ना। सरकार कह रही जगह का चक्कर है, जगह नहीं है। चलिए मैं जगह दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए सामने खंडर। मैं अपने कैमरा पर्सन रवि से कहूंगा एक बार यहीं से जूम करके दिखाएं इसको कि कैसे खंडर हालात जो है, यहाँ पर खंडर बिल्डिंगें पड़ी है। करीबन कितना एरिया होगा भाई साहब, ये कितना एरिया हो सकता है? होगा जी 4-5 किले में, 4-5 किले, 4-5 एकड़ के अंदर ये हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार को जगह ही नहीं दिखती। आखिर क्यों आंखें बंद है सरकार की? क्यों सढौरा वासी दर दर भटक रहे हैं? MLR की एक रिपोर्ट छोटी सी बनानी होती है, जिसमें MO के CMO जो भी अधिकारी होते हैं उसके साइन होते हैं, उसके लिए भी जो है सढौरा वासी दर दर भटक रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है, इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी मंत्रियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अच्छा 71 के लिए सढौरा से कैमरा पर्सन रवि के साथ सरनजीत सिंह। दौरा नहीं करते जी, इंसान ना तो हॉस्पिटल ही नहीं रह गया हो। हमें ना तो देख रहे हैं बात है, आप समझिए की बात। वो कह रहे हैं स्टेप तो प्रशासन नहीं लेना है, स्टेप तो मान लो कोई बात नहीं, हम भी वेट कर रहे हैं। हफ्ता 10 दिन रुक दो, हम वेट कर रहे हैं जी, कोई बात नहीं। हम वेट के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते जी, हम तो पहले ही वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, वेट करेंगे। साढ़े 4 साल का इंतजार है। दौरा करें,
पूरे स्टेट देखें भी उसको क्या पोजीशन क्या है। 80,000 की पॉपुलेशन है जी। 80,000 जनसंख्या ते एक डॉक्टर है, उससे इतना कार्यभार है। जब सीधे घर दा मर जाएगा बिना दवाई दे ताई आनेगा, क्या करेगा? और मैं तो अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। रात को एक दिन इंजेक्शन लगवाना था, इसे पेन उठा हुआ था, इंजेक्शन लगवाने गया, उन्होंने कहा जी डिक्लोवेन बाहर से लेके आओ। आप एक मरीज लेके जाओ, कल रात को गोली चली था वहाँ, अगर उसका इलाज हो जाए पेशेंट या फिर रेफर में जमनगर करते हो, यहाँ क्यों लेके आए? टाइम पूरा अपना सुना भाई पहले आए भैया मुलाना दे नहीं हमना कर जी। जो यहाँ के शहरवासी हैं जो अनशन पे बैठे हैं, इनकी ये मांग है कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी है और डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा की जाए ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। इसके बारे में मैंने उपमंडलाधिकारी महोदय से बात की है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई है और जल्दी 1-2 दिन में इस समस्या का जो है वो हल कर दिया जाएगा। और इनसे आग्रह किया है जो शहरवासी अनशन में बैठे हुए हैं कि आप इस अनशन को छोड़ दें और आपकी समस्या का जो हल है वो शीघ्र ही और जल्दी अति शीघ्र पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग को लेकर भी इनकी लगातार मांग है कि बिल्डिंग बहुत खस्ता हालात है, पानी खड़ा है हॉस्पिटल के अंदर, मरीज जो है वहाँ पर जा नहीं पा रहे। चलो जो भी समस्या है यहाँ पर जो एसडीएम साहब इसका मंडल अधिकारी नागरिक जो है उनके द्वारा जो दौरा किया जाएगा और जो भी समस्याएं और भी होंगी उनके संज्ञान में लाई जाएंगी और उनके माध्यम से ये जो सरकार से जो इसकी मांग पूरी करवाई जाएगी। हॉस्पिटल में बैठना चाहते थे। तो इस वक्त